टीएनबी क्लासेस की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर। बायोलॉजी फील्ड का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अच्छा, वो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप किसी भी कंपोनेंट को लिविंग कब बोल सकते हैं? हाउ कैन यू से दैट एनीथिंग इज़ अलाइव? अगर एक गाय या एक डॉग अपने खाने के लिए दौड़ रहा है, या हम एक इंसान को देखें कि वो कोई बच्चा खेल रहा है, तब तो चलिए ठीक है, आप बता देंगे कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ मूविंग, दैट्स वाई इट इज़ अलाइव। लेकिन क्या हो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सो रहा हो, उसको आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बताएंगे कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ अ लिविंग कंटेंट, अ बायोटिक कंपोनेंट? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम इस चैप्टर में कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सांस लेते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि भाई एनीथिंग विच इज़ ब्रीदिंग, कोई भी सांस ले रहा है तो वो एक लिविंग कंपोनेंट है। लेकिन क्या हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सांस लेते टाइम भी कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं। लाइक वी ह्यूमंस, व्हेन वी ब्रीथ वी शो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मीन्स हम सांस अंदर और बाहर शो करते हैं। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मूवमेंट ही शो नहीं करते हैं, लाइक अर्थवॉर्म्स, आप उनको कैसे बताएंगे कि दैट थिंग इज़ अलाइव? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी प्रोसेस जो कि आपकी लाइफ को रेगुलर मेंटेन करके रखती हैं, रिपेयरमेंट में यूज़ होती हैं और आपकी लाइफ को या आपकी बॉडी को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम 4 प्रोसेसों के बारे में पढ़ने वाले हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। मीन्स हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी में एनर्जी अपने आप तो बनती नहीं है। वी मस्ट टेक दी एनर्जी इन अ रॉ फॉर्म फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। कहीं बाहर से हमें उस एनर्जी को एक रॉ फॉर्म में लेना पड़ता है, तभी जाकर आपकी एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी में फैलती है। और उस बॉडी में फैलाने के लिए भी एक सिस्टम हमारी बॉडी में रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होती है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट दी एनर्जी हमारी बॉडी में, क्लास 9th में जब मैंने चैप्टर 9 क्लास 9th का सेल चैप्टर समझाया था, तब मैंने बताया था कि हमारी एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स में निकलती है। एटीपी, जिसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। अब वो एटीपी के फॉर्म में ही तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होगी कि जब हमने मन किया तो हमने एटीपी को अंदर इनहेल कर लिया या अंदर इनटेक कर लिया। हमें जो एनर्जी है वो कुछ रॉ फॉर्म में मिलती है, फिर हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस किया जाता है, कुछ केमिकल चेंजेस किए जाते हैं, तब जाकर वो एनर्जी जो है हमारे एज पर आर नीड, एज पर द ह्यूमन बीइंग नीड या एज पर द ऑर्गेनिज्म नीड के टर्म पे वो उस तरीके से फॉर्म होती है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द लाइफ प्रोसेसेस। कुछ ऐसी रेगुलर प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट का काम करती हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस विच रेगुलरली वर्क्स फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरमेंट। मीन्स अब हमारी बॉडी में रेगुलर कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं। अब उन रिएक्शंस में कुछ टिश्यूज़ जो हैं फॉर्म होंगे, कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होंगे। तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में रेगुलर रिपेयरमेंट का काम करती हैं, मीन्स रिपेयरमेंट करती रहती हैं। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे बेसिक डिफाइनिंग फीचर जो होगा किसी ऑर्गेनिज्म को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करार देने में, वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स लिविंग रिएक्शंस, कुछ लिविंग रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में रेगुलर होते रहते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O के जो है उसको सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में रिएक्ट कराया जाता है, तब जाकर हम मीन्स प्लांट को ग्लूकोज मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड अ लिविंग रिएक्शन बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सेल। वो एक लिविंग रिएक्शन कहलाती है क्योंकि वो एक लिविंग सेल के अंदर हो रही होती है। अगर हम सेम हमारी बात करें तो रेस्पिरेशन करते टाइम
रेस्पिरेशन करते टाइम हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी वही एनर्जी है जो हम कन्वर्ट करते हैं एक रॉ फॉर्म एनर्जी को, जो कि हमने बाहर से ली थी, उसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया और हमने एनर्जी प्रोड्यूस करी। अब इस एनर्जी को प्रोड्यूस करते टाइम आपने देखा होगा कि कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है और वो आपकी बॉडी में हार्मफुल भी होते हैं, हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो उन प्रोसेस मींस दैट प्रोडक्ट्स मस्ट नीडेड टू बी एक्सक्रीटेड। उन प्रोडक्ट्स को हमें बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो आपकी बॉडी में रेगुलर बनते रहे, रेगुलर फॉर्म होते रहे, तो उन प्रोडक्ट्स से आपकी बॉडी में कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी में कुछ एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जो कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। देखिए, पहला प्रोसेस कि कोई भी एनर्जी को रॉ फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर इनटेक करना, दैट इज डन बाय आवर न्यूट्रिशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर उस न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। वो हमारा रेस्पिरेशन की वजह से होता है। फिर आपकी बॉडी में अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट काइंड के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। लाइक वी टॉक अबाउट दी लंग्स, तो वो हमारी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स ने इनहेल करी है उसकी रिक्वायरमेंट मेरे हाथ के सेल्स में भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी सेल्स हैं और इन सेल्स को भी एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो उस मटेरियल को, कोई भी यूज़फुल मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा। उस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। फिर अब इन प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी में बन गए हैं, उन वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ जो हैं वो रेगुलर वर्क करते रहते हैं, और दैट टिश्यू और दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन सिस्टम। चलिए थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारी लाइफ प्रोसेस में हम 4 तरीके की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं आपकी बॉडी में सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज़ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए भी ये ज़रूरी होती हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स आइदर व्हेन यू सिंथेसाइज द एनर्जी, या तो आप उस एनर्जी को मीन्स रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर खुद बना लो, जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज डायरेक्टली इफ वी से अबाउट एनर्जी, एनर्जी सिर्फ आपका फूड है, आपके फूड से आपको एनर्जी मिलती है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनर्जी खुद बना लेते हैं, मीन्स खुद फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। लाइक प्लांट्स, आपके प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान आपकी फूड को जनरेट कर लेते हैं, और वो फूड जो है यानी जो रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन क्या है, वो न्यूट्रिशन ही मीन्स न्यूट्रिशन में जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, जो खाना खा रहे हो, वही आपका एनर्जी बनता है। दिस न्यूट्रिशन, इसमें जो भी आप फूड खाते हो वो रॉ फॉर्म होता है, और फिर जब रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, तब उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी ले ली, फिर उसके बाद होगा रेस्पिरेशन। मीन्स जो एनर्जी आपने रॉ फॉर्म में ली है, जो एनर्जी आपने रॉ फॉर्म में ली है उसको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल कन्वर्ट करना। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में हमारा एनर्जी करेंसी जो होता है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उस फॉर्म में आप एनर्जी को आपकी बॉडी में यूज़ करते हो। सेम अगर हम बात करें कि ये न्यूट्रिशन जो है वो, चलिए रॉ फॉर्म में एनर्जी ले ली, रेस्पिरेशन के थ्रू हमने एनर्जी को हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सूटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लिया। अब भाई उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी के कहीं किसी भी पार्ट में हो सकती है, तो उसके लिए हमारा एक अलग से सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि यूजफुल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? एक अलग से सिस्टम या टिश्यूज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी बॉडी के एक पार्ट से यूजफुल मटेरियल या हार्मफुल वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब भाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इन प्रोसेस के दौरान केमिकल रिएक्शंस देखने मिलेंगे, हमें मेटाबॉलिज्म देखने मिलेगा, मतलब या तो कुछ बनेगा या तो कुछ बिगड़ेगा। तो इन प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी फॉर्म हो जाता है आपकी बॉडी में।
और उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो एक हार्मफुल सब्सटेंस है और वो हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं है, तो उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, या मैं कहूँ एक स्पेशल टाइप का सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम या एक्सक्रीशन। ये 4 बेसिक प्रोसेस हैं जो कि आपको बताएंगी कि कोई अगर ये सारी 4 प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक के बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट और दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ अलाइव, वो कंपोनेंट पूरी तरह जीवित है। चलिए हम पढ़ते हैं इनके अंदर के कुछ पार्ट्स या इनके अंदर की डिटेल्स। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। न्यूट्रिशन इज़ ऑफ 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, the first one is autotrophic nutrition and the second one is heterotropic nutrition. The first one is autotrophic nutrition and the second one is heterotropic nutrition. न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली आपके फूड को आपकी बॉडी के अंदर इनटेक करना, आपकी बॉडी के अंदर आप एनर्जी को रॉ फॉर्म में अंदर ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है वो 2 बेसिकली टाइप का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड बाय देयर ओन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल to produce their own food are known as autotrophs। और वो जिस तरीके से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं या लेते हैं, उस प्रोसेस को या उस मोड को, उस तरीके को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद का खाना खुद बना रहे हैं, उसमें आ जाएगा आपका मतलब उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब बेसिकली भाई ये जो फूड है वो अपने आप तो बन नहीं जाएगा कि प्लांट्स भी जो हैं वो लगे थे अपने आप फूड बन गया। उसके लिए भी एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल रहती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सी, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। मीन्स जब प्लांट लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द इनऑर्गेनिक मैटर, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला होता है कि जब प्लांट को एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से वाटर मिल जाता है, तब वो सनलाइट की प्रेजेंस में और उनके लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस से अपना फूड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6। और उसी के साथ वो एक गैस रिलीज करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट, इसीलिए वो ऑक्सीजन को उनकी बॉडी से प्लांट जो है वो बाहर निकाल देते हैं। और ये जो फूड है, दिस इज़ द फूड ऑफ द प्लांट। इन्होंने अपना खाना खुद बना लिया फोटोसिंथेसिस के जरिए, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल टू मेक देयर फूड बाय देयर ओन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और वो जिस तरीके से फूड ले रहे हैं, उस तरीके को या उस मोड को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो प्रोसेस उनका फूड बनाने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मींस टू सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सन की प्रेजेंस में खाना बनाना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर है भाई? यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ गए। इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाएगा, इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा कि ऑर्गेनिजम्स जो थे, कोई भी जीव अपना खाना खुद बना रहे थे। किस तरीके से, किस मोड से? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ऐसा तरीका जिसमें खुद का खाना खुद बना लिया जाए। और वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बना रहे थे, उनको हमने बोला था ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है? सेम अगर हम बात करें यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसा तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, उनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स नहीं होते हैं जो कि खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर लें।
इसीलिए वो डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स जो फूड मटेरियल आपके ऑटोट्रॉप्स ने बनाया था C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज जो कि प्लांट्स ने सिंथेसाइज किया था विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको जितना प्लांट को ज़रूरत होगी वो अपने नीड के अकॉर्डिंग पूरी बॉडी में सप्लाई कर लेगा। बट फिर उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट का फूड मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है उसको प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। अब उसी स्टार्च को, ये स्टार्च जो है वो प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल है हमारे ऑटोट्रॉप्स का, उसी स्टार्च को हम यानी एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट कैपेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे जीव जंतु जो कि खुद का खाना खुद नहीं बना पाते हैं और वो डिपेंड करते हैं, वो निर्भर होते हैं एक ऑटोट्रॉप्स के एंड प्रोडक्ट पे, मीन्स प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। तो हम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हम दूसरे मीन्स ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड कर देते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो हम डायरेक्टली उनके प्रिपेयर्ड फूड पर डिपेंड करेंगे क्योंकि हमें भी चाहिए क्या है, हमें भी रॉ फॉर्म ऑफ फूड चाहिए है ताकि हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो सेम बात है कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर न्यूट्रिएंट्स या टेक देयर फूड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑटोट्रॉप्स। कोई ऐसा तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स के एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड करे। तो अगर हम इसके टाइप देखें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, तो हमें देखने मिलेंगे 3 टाइप्स। पहला होता है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड होता है आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 तरीके हैं जिनसे कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्लांट्स के एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, उनके एंड प्रोडक्ट से अपना रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है। अगर हम बात करें इसमें पहला आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिजम्स which takes their food by dead and decayed matter। मीन्स कोई ऐसा तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी मरे हुए प्लांट या मरे हुए एनिमल से अपना फूड मटेरियल कंज्यूम करे, फूड मटेरियल जो है उसको ले खाना की पूर्ति करे किसी मरे हुए मैटर से। लाइक अगर हम बात करें हमारे डिकम्पोजर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक मरे हुए मैटर से, प्लांट्स लीव मैटर से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा तरीका जिसमें किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म से उनका न्यूट्रिशन लिया जाए उसको हम बोलते हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द टाइप ऑफ द मोड in which any organism consume their food by the dead and decayed matter, किसी सड़े या मरे मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले, उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्लियर है बेटा? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइट्स में अंतर समझ में आया? कुछ ऐसा तरीका जिसमें किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अगर न्यूट्रिशन ले रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे सेप्रोफाइट्स, और वो जिस तरीके से लेता है उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? सेकंड आ जाता है आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है आपका होस्ट और दूसरा होता है आपका सर्वाइवर। अब यहाँ पे क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कुछ ऐसा तरीका जिसमें हम प्लांट के एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि अपना फूड प्रिपेयर करने के कैपेबल हैं ही नहीं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स के एंड प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पर आपका होस्ट जो होगा वो होगा एक ऑटोट्रॉप, मतलब कि एक पेड़ था जो कि अपना खाना खुद बना रहा था विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा था। बट एक पैरासाइट आया, एक सर्वाइवर आया जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता था। वो क्या करेगा, इस पेड़ के ऊपर लिपट जाएगा, इस पेड़ के ऊपर लिपट जाएगा और उस पेड़ से मीन्स उस होस्ट से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, न्यूट्रिशन लेके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और ग्रोथ करेगा।
और एक टाइम आएगा जब इस पर्टिकुलर सर्वाइवर की जो ग्रोथ है इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो होस्ट अपना फूड बना रहा था वो सारा आपका सर्वाइवर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसी पर्टिकुलर होस्ट को हार्म पहुंचाएगा। मींस अगर मैं सिंपल वे में बोलूं कि जिसकी थाली में खाता है ये पैरासाइट्स सर्वाइवर, वो उसी में छेद करता है, उसी को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है? तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा कसकटा, मीन्स अमरबेल। आपने अमरबेल सभी ने देखी होगी। अमरबेल आपके पेड़ों में लग जाती है और वो धीरे धीरे क्या करती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगती है पर्टिकुलर पेड़ से, और एक सर्टेन टाइम आता है उसकी लेंथ जो है इतनी बढ़ जाती है वो पूरे पेड़ को ढक लेती है और वो सारे हर जगह से न्यूट्रिशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपके प्लांट में जरूरी रहता है वो तक उसको फुलफिल नहीं हो पाता है, नीड पूरी नहीं कर पाता है, और पूरा एब्जॉर्प्शन कौन कर लेता है, आपका अमरबेल, और उस प्लांट को सुखा देता है, मतलब नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स, और वो जिस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे हमने देखा कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किसी सड़े गले मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेना, पैरासाइटिक मतलब कि किसी पर्टिकुलर होस्ट से न्यूट्रिशन लेना और उसी को नुकसान पहुँचा देना। अब हम बात करते हैं द थर्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें हमें क्या देखने मिलता है कि इस प्रोसेस में, इस तरीके में ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीट 5 स्टेप एब्जॉर्प्शन या 5 स्टेप डाइजेशन न्यूट्रिशन शो करता है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या होता है, 5 स्टेप से फूड का ब्रेकडाउन होता है, 5 स्टेप में फूड को कंज्यूम किया जाता है। लाइक फर्स्ट वन इज इंजेशन, पहला आपका है इंजेशन, सेकेंड है आपका डाइजेशन, थर्ड इज योर एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन, एंड द लास्ट इज एक्सक्रीशन। ये 5 तरीकों से कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड यानी जो अपना रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है, उस मोड को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हम ह्यूमन बींग्स भी इसी मोड से हमारा न्यूट्रिशन जो है वो कंज्यूम करते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट दीज 5 स्टेप्स, इंजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम किसी रॉ फॉर्म को, हमने एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि प्लांट ने अपनी बॉडी में स्टोर करके रखी थी उसको पहले इंजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, फिर उस फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद हम उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद हम उस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट को, जो न्यूट्रिएंट हमने एब्जॉर्ब कर लिया है उसको हमारी बॉडी में एसिमिलेट करते हैं यानी कि इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रिमेनिंग रहता है, न्यूट्रिशन हमने एब्जॉर्ब कर लिया डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के जरिए। अब ये डाइजेशन में जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, जो पच गया है खाना, उसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि कोई काम का नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसमें आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे होलोजोइक में। द फर्स्ट वन इज ह्यूमंस, पहला तो आपका ह्यूमंस, और दूसरा आ जाएगा अमीबा। अमीबा ऑल्सो कंज्यूम और ऑल्सो टेक्स देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा भी क्या करता है, अपना खाना एक होलोजोइक तरीके से ही लेता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया है। अभी हम इनका थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे कि कैसे ये सारी स्टेप्स वर्क करती हैं। अभी इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये एक फ्लो चार्ट है, बस इसमें हम समझने वाले हैं कि हम पढ़ने क्या क्या चीज़ वाले हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। चलिए, न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली हमने रेस्पिरेशन देखा है, वो होता है 2 टाइप्स का। पहला होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? अब सिंपली समझना आप, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता है कि जो फूड मटेरियल हमने न्यूट्रिशन के दौरान हमारी बॉडी में इनटेक किया, हमने हमारी बॉडी में कंज्यूम किया, चाहे वो एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए हो जैसे कि प्लांट में होता है, या वो एक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए हो जैसे कि एक ह्यूमंस में या अमीबा में या किसी भी पैरासाइट्स में होता है। अब जरूरी क्या है, इस न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसको काय में कन्वर्ट करना?
एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए कुछ अलग तरीके भी होते होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करते हैं, मीन्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो। तो इसमें सबसे पहली बात क्या जाएगी, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट या ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। और अगर हम बात करें एनारोबिक की, तो इसमें क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन जो होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? तो ऐसा तरीका जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंट हो, ऑक्सीजन जो हो ज़रूरत ना हो, उस चीज़ को हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स एक और तरीका होता है जिसमें आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब है तो ऑक्सीजन बट ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। ये बेसिकली अगर हम ये एग्जांपल्स देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है और ह्यूमन बींग्स में आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइड क्या हो जाएगी आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यहीं पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर हम बात करें एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका ईस्ट। ईस्ट जो है, ईस्ट इज़ अ फंगस, ये एक फंगस होती है, फंजाई होती है, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। फिर थर्ड अगर हम बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन की, तो इसमें आपका साइट हो जाएगा मसल सेल्स। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा मसल सेल्स, यानी साइट जहां पे आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसमें एंड प्रोडक्ट जो बनता है, चलिए हम देखते हैं। C6H12O6 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये होता है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनना और एनर्जी बनना, जो कि हम ह्यूमंस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? हम ह्यूमंस के अंदर होता है। लाइक इफ वी इनटेक द ऑक्सीजन, वो पूरे सेल्स तक पहुँचेगी और हमारे न्यूट्रिशन के जरिए भी हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो हर एक सेल तक पहुँच जाएगा। वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आपके सेल्स के अंदर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से ब्लड के थ्रू आपके लंग्स के जरिए आप एक्सहेल कर देते हो, क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। एनर्जी को आप कंज्यूम कर लेते हो और इस मोड में एनर्जी जो बनती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है। एक और टर्म कि इसमें जो एनर्जी बनेगी वो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन होगा और उसके कारण हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है इथानॉल प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है? यहाँ पर भी एनर्जी बन रही है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो एनर्जी बनती है वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में एनर्जी होती है और इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम अमाउंट में होती है। ठीक है? लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे साइट्स जहाँ पे ऑक्सीजन है तो बट सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती है, कोई ऐसे जगह जहाँ पर ऑक्सीजन रहती है बट वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं हो पाती है जितनी ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे मसल सेल्स। हमारी मसल सेल्स में आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स थोड़ा जो मसल्स हैं वो तड़कने लगती हैं, दर्द देने लगती हैं। तो वो आखिर किस वजह से होता है? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो तो एक फिक्स्ड है और हमारी मसल्स को हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, बट उस पर्टिकुलर अमाउंट में आपका ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। तो उस वजह से आपका जो ग्लूकोज है
C6H12O6 वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन केस। ये आपका जो इक्वेशन है ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए है, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए है, और ये वाली इक्वेशन जो है वो आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए है। इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, इस इक्वेशन में आपके ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, और इस प्रोसेस में या इस इक्वेशन में आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में क्रैम्प्स क्रिएट करता है, आपकी बॉडी में पेन फील करवाता है। क्लियर है भाई? तो इस रेस्पिरेशन में हम कुछ तरीके पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करता है, अपने गैसेस को एक्सचेंज करता है, और ह्यूमंस कैसे रेस्पायर करते हैं, अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। सेम अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, एक प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कि प्लांट्स अपने यूजफुल मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, और एक एनिमल ट्रांसपोर्टेशन की एनिमल्स जो हैं यानी ह्यूमंस या सारे एनिमल्स जो कि मेटावर्स हैं, मेटावर्स बोल रहा हूँ, मेटा सेल्स हैं, मेटा सेल्स मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। और थर्ड है आपका एक्सक्रीशन, मतलब इन प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट मटेरियल बन गया है उन वेस्ट मटेरियल को हम बॉडी से कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी हम एक प्लांट का पढ़ेंगे, एक एनिमल का पढ़ेंगे। तो अभी की इन्फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग सभी को क्लियर हो गई होगी, मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। और अगर आगे की वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल पे बने रहें, हम रेगुलर ऐसे ही कंटेंट डालते रहते हैं जो कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट या कोई भी क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम उनको समझाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर TNV क्लासेस में, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हर एक बच्चे को हमारा चैनल की लिंक भेजें ताकि वो भी आपके जैसे ही पढ़